बिहार की सियासत में आज एक नया अध्याय की शुरुआत हुई है। जेडीयू के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक विजय कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। समस्तीपुर से शुरू हुआ यह राजनीतिक सफर आज सचिवालय के शीर्ष तक पहुंच चुका है, जो उनके लंबे और धैर्यपूर्ण राजनीतिक सफर का सबसे अहम मुकाम है। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री बनने तक विजय चौधरी ने साबित किया है कि कम बोलना और ज्यादा काम करना उनकी असली ताकत है। करीब 2 दशकों से ज्यादा समय तक नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी और सियासी साई के तौर पर काम करने वाले विजय चौधरी ने अपनी काबिलियत से यह मुकाम हासिल किया है। उनका राजनीतिक सफर न केवल संघर्ष की कहानी है, बल्कि धैर्य और निरंतरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। बैंक की सुरक्षित नौकरी छोड़कर सियासत की पिच पर उतरने वाले विजय चौधरी का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। हालांकि 1995 और 2000 के चुनावों में हार ने उनके सियासी सफर को झटका जरूर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिहार में बदलते सियासी माहौल में विजय कुमार चौधरी ने भी अपना मिजाज बदला और जेडीयू का दामन थाम लिया। 2005 से लेकर अभी तक हर चुनाव में विधायक बनते आ रहे हैं। जेडीयू के भूमिहार चेहरा माने जाते हैं। 2005 में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ नई राजनीतिक पारी शुरू की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विजय चौधरी ने जेडीयू में महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष जैसे अहम पदों की जिम्मेदारी निभाई। वे 2010 से सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे हैं और 2025 के चुनाव में भी उन्होंने करीब 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता साबित की। 8 जनवरी 1957 को एक राजनीतिक परिवार में जन्मे विजय चौधरी के पिता जगदीश प्रसाद चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक थे। राजनीति में आने से पहले विजय चौधरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नौकरी की, लेकिन 1982 में पिता के अचानक निधन के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर सियासत का रास्ता चुन लिया। 1982 के उपचुनाव में दलसिंहसराय से जीत हासिल कर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शुरुआती दौर में वे कांग्रेस से जुड़े और 1985 व 1990 में विधायक बने। उस समय वे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के करीबी माने जाते थे और विधानसभा में उप सचेतक की भूमिका भी निभा चुके हैं। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो बिना शोर शराबे के काम करता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जैसे गरिमामयी पद के साथ साथ जल संसाधन, वित्त, शिक्षा, कृषि, परिवहन और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को बखूबी संभाला। उनकी साफ सुथरी छवि और विवादों से दूर रहने की शैली उन्हें विपक्ष के बीच भी सम्मान दिलाता है। वर्तमान में वे जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर सक्रिय रहे। अब उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका नया रोल बिहार की सियासत में एक अहम बदलाव का संकेत है। यह न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सियासत में धैर्य, निष्ठा और काम के दम पर भी शिखर तक पहुंचा जा सकता है। अब जब बिहार में नई सत्ता समीकरण बनी है, विजय चौधरी की भूमिका सरकार और संगठन के बीच सेतु का काम करने की होगी। नीतीश कुमार के लिए ट्रबल शूटर कहे जाने वाले चौधरी के पास अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित करने का सबसे बड़ा मंच है।
एक पूर्व बैंकर की सटीकता और एक मंझे हुए राजनेता का अनुभव। बिहार की नई सरकार में विजय चौधरी की यह नई पारी यकीनन दिलचस्प होने वाली है। देखना होगा कि डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी यह नई पारी राज्य के विकास को किस दिशा में ले जाती है।